महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल पूरी तरह से तेज है। वजह है अजीत पवार से जुड़े कुछ चौंकाने वाले दावे। दरअसल अभी हाल ही में अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हुआ था, लेकिन इस हादसे ने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। सवाल ऐसे जिनके जवाब अब नेताओं से लेकर जनता हर कोई जानना चाहती है कि कहीं किसी बड़े घोटाले को छुपाने के लिए तो अजीत पवार को मोहरा नहीं बनाया गया। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि 15 जनवरी को दिए गए एक बयान के बाद महज 10 दिनों के अंदर अंदर अजीत पवार की विमान दुर्घटना में जान चली गई। उस बयान में उन्होंने सिंचाई घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए थे और एक फाइल होने का दावा किया था। अब वही बयान और वही फाइल उनकी मौत के साथ रहस्य बन चुकी है। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना। ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। बताया जाता है कि अजीत पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखा करते थे। मुंबई से बारामती जाते वक्त भी वो फाइल उन्हीं के पास थी, लेकिन उसके बाद अचानक से हालात बदलते हैं और वही फाइल अब सार्वजनिक रूप से कहीं भी सामने नहीं आती। अब सवाल उठता है कि अगर उस फाइल में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था तो फिर उसके गायब होने पर इतनी चर्चा क्यों है। इस बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा के दौरान शिवसेना के नेता संजय राउत ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन उनके भाषण में बार बार मेरी सरकार कहा जाना संविधान की भावना के खिलाफ है। संजय राउत का यह आरोप है कि आज देश में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया। उनके मुताबिक इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, न न्यायपालिका स्वतंत्र है, न सामाजिक न्याय दिखता है। ऐसे में चुनाव आयोग बीजेपी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तक बन चुका है। ये बयान खुद संजय राउत ने संसद में खड़े होकर दिया। राष्ट्रपति देश की संवैधानिक प्रमुख है, तो भाषण के हर पैरा में राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार। लेकिन जिनको ये मेरी सरकार कहते हैं, सरकार पाखंडी है। ये सरकार पाखंडी है, झूठी है और गैर जिम्मेदारी भी है। तो कहा ये ऐसी सरकार को राष्ट्रपति जी मेरी सरकार कहते हैं, तो संविधान के खिलाफ है। जो सरकार गैर संवैधानिक तरीके से बैठी है हर राज्य में, सर इस देश में मैं यहाँ से सुन रहा था डेमोक्रेसी की बात करते, कहाँ डेमोक्रेसी देश में बची है। न जुडिशरी है, न सोशल जस्टिस है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार की कठपुतलियाँ बन गई है। कहाँ न्याय मिलता है। चुनाव आयोग जो देश का है वो भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। संजय राउत यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने सोनम वांगचुक का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि देशभक्ति के नारे लगाने वालों के साथ ये क्यों नहीं दिखता कि एक व्यक्ति सिर्फ इसीलिए जेल में बंद है क्योंकि उसने चीन द्वारा जमीन कब्जाने की बात कह दी। संजय राउत ने कहा कि क्या यही लोकतंत्र है। राउत ने कहा कि आज भी अजीत पवार की मौत का सदमा खत्म नहीं हुआ है। एक मजबूत प्रभावशाली नेता की अचानक से विमान दुर्घटना में मौत आज भी कई सवाल छोड़ जाती है। वो ये कहते हैं कि अजीत पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप आपकी सरकार ने लगाया था, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के साथ आए सारे आरोप खत्म हो गए। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से इन आरोपों पर कोई सीधा जवाब नहीं आया। लेकिन इतना तय है कि अजीत पवार की मौत को लेकर उठे ये सवाल आने वाले दिनों में सियासत को और ज्यादा गरमाने वाले हैं। देखना होगा कि क्या सरकार अब इन सवालों का जवाब देती है या नहीं। क्या उस फाइल में जुड़े किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता चल पाएगा या नहीं। क्या उस फाइल में सचमुच कुछ ऐसा मौजूद था जिससे बीजेपी की सरकार हिल जाती और इसी वजह से अजीत पवार को मोहरा बनाया गया। क्या भाजपा के घोटालों ने ही अजीत पवार की जान ली है। इस तरह के सवाल अब सोशल मीडिया पर खूब तैर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या सचमुच इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।